प्रीवियस में चैप्टर 6 एन आइडियल हाउस पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो आइडियल हाउस होता है उसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होनी चाहिए। तो वेंटिलेशन होना चाहिए, सनलाइट आनी चाहिए अच्छे से, सैनिटेशन होना चाहिए, ओपन स्पेस होनी चाहिए। ये सारे क्या होते हैं, मेन फीचर्स हैं अच्छे घर के लिए। अब हम आज पढ़ेंगे सनलाइट। कल हम लोगों ने वेंटिलेशन तक पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे सनलाइट। सनलाइट मेक्स द हाउस ब्राइट एंड ऑल्सो किल्स जर्म्स, हेंस डिसइंफेक्टिंग द हाउस। जो सनलाइट है, जो सूरज की धूप है, अगर घर के अंदर आती है तो एक तो रोशनी आती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दे सकते हो इस इमेज में। एक तो धूप आती है हमारे घर में, और जो भी जर्म्स होते हैं या फिर कोई भी हमारे घर को एकदम पवित्र कर देती है एक टाइप से, ऐसे सोच लो, ठीक है। जो भी जर्म्स होते हैं उनको मार देती है, और जो भी स्मेल होती है हमारे घर में वो सब चली जाती सूरज की किरणों से। जर्म्स कॉज डिजीज एंड मेक अस इल। जो जर्म्स होते हैं, अगर कमरा बंद रहेगा, बहुत दिन तक बंद रहेगा, उसमें कोई धूप नहीं आएगी तो देखिए स्मेल से आने लग जाती है और उसके अंदर जर्म्स भी हो जाती है। इसीलिए जो धूप होती है वो क्या करती है, इन जर्म्स को मार देती है। अ नंबर ऑफ विंडोज एंड एन ओपन courtyard makes sure that plenty of sunlight comes into the house। मतलब जितनी खिड़कियाँ होंगी उतनी ज़्यादा हमारे घर में रोशनी आएगी, है ना, रोशनी आएगी और फ्रेश एयर आएगी। और जो ओपन कोर्टयार्ड मतलब जैसे आपका खुला जो गार्डन हो गया, स्पेस हो गया, आपके घर के आसपास होना चाहिए। उससे क्या होता है, प्लेंटी ऑफ सनलाइट आती है हमारे घर के अंदर, ठीक है। सनलाइट हेल्प्स आवर बॉडी टू प्रोड्यूस विटामिन डी। और जो सनलाइट होती है उसके अंदर क्या होती है, विटामिन डी होता है, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। सैनिटेशन, क्लीननेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मतलब सफाई जहाँ रहती है वहीं पर बोलते हैं ना भगवान का निवास होता है, सेम वही। इफ़ आवर सराउंडिंग्स आर क्लीन एंड नीट वी ऑलवेज फील फ्रेश एंड हेल्दी। अगर हमारे आसपास का जो वातावरण है वो साफ़ सुथरा है तो हमेशा हमें कैसा लगता है, तरोताज़ा महसूस करते हैं हम, है ना, और हम एकदम फ्रेश, एकदम हेल्दी महसूस करते हैं, एकदम स्वस्थ। इट इज़ नेसेसरी दैट वी कीप आवर सेल्फ एंड आवर हाउस क्लीन। इसलिए ये ज़रूरी है कि हमें अपने घर को और अपने आप को बहुत साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ सफाई रहती है वहीं पर भगवान का निवास रहता है, वहाँ पर बीमारियाँ नहीं होती हैं। ड्रेनेज एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर फ्रॉम द किचन एंड टॉयलेट इज़ कॉल्ड सैनिटेशन। अब जो पानी निकलता है हमारे घर से, जो गंदा पानी होता है, जो हमारे ड्रेनेज से, नालियों से निकलता है, या फिर जो हमारे डिस्पोजल करते हैं हम सीवेज में, नालियों में अपना घर का पानी जो डालते हैं पाइप के थ्रू, चाहे वो किचन का पानी हो चाहे वो टॉयलेट्स का पानी हो, वो उसको क्या कहते हैं, हम सैनिटेशन बोलते हैं। वी शुड थ्रो गार्बेज इन प्रॉपर डस्टबिन विच आर कवर्ड। जो हम अपना घर का कचरा है उसको प्रॉपर डस्टबिन में हमें डालना चाहिए, और जो डस्टबिन हो वो ऊपर से ढक्कन वाला होना चाहिए, कवर होना चाहिए। The house should be clean every day and we should also ensure that the garbage is not thrown out in the open। जो हमारा घर है उसे हमें डेली साफ़ सुथरा करना चाहिए, डेली झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए, फिर आपको भी डेली नहाना चाहिए। और जो कचरा डालते हो वो कभी भी खुले में नहीं डालना है, आपको क्या करना है, डस्टबिन में डालना है, और जो डस्टबिन हो वो भी कैसा, बंद डस्टबिन हो। ओपन स्पेस, द हाउस शुड नॉट बी ऑल्सो क्लस्टर्ड दैट वी कैन नॉट मूव अराउंड फ्रेशली। अब ओपन स्पेस मतलब क्या है कि घर हमेशा ना कैसा होना, मतलब ऐसा नहीं कि घर में इतना सारा सामान भर रखा है, इतना सारा सामान भर रहा है, कहीं घूमने का जगह ही नहीं हो रही। घर के अंदर भी आप अगर बेड तक आ रहे हो तब भी आपको बहुत सारे सामान से टकरा के आना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी इनफ स्पेस दैट वी कैन क्लीन इट ऑफन। अब हमारे घर में अगर एक रूम है उसके अंदर आपने बहुत सारा सामान भर रखा है, ठीक है, तो सफाई कैसे करोगे, जब सामान ही इतना है तो सफाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोला गया है कि हम जहाँ पर भी या फिर घर में भी जो सामान है उसको प्रॉपर जगह पे रखा होना चाहिए, और स्पेस होनी चाहिए घर में, ताकि कि आप आराम से सफाई कर सको। टू मैनी थिंग्स शुड नॉट बी केप्ट टुगेदर एंड दे जस्ट शुड बी डस्ट फ्री। अब बहुत सारी चीज़ों को हमें एक साथ नहीं रखना चाहिए। मैंने बताया ना आपको, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करके रख दोगे तो वहाँ पर आप आराम से झाड़ू नहीं लगा पाओगे, साफ़ नहीं कर पाओगे, डस्ट नहीं हटा पाओगे, है ना। इसलिए उनको अच्छे से प्रॉपर जगह पे रखना चाहिए, और हमेशा हमें डस्टिंग करते रहना चाहिए ताकि उनके ऊपर धूल ना जमे। एक्टिविटी 2, वी मस्ट फॉलो सर्टेन डूज एंड डोंट्स टू मेक अवर हाउस एन आइडियल हाउस। यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है आपको, एड मोर टू दोज गिवन बिलो। यहाँ पर ये एक्टिविटी दे रखी है, यहाँ पर डज मतलब आपको क्या क्या करना चाहिए, डोंट जो नहीं करना चाहिए, जैसे स्वेप
एंड मॉप द हाउस रेगुलरली, मतलब हमें झाड़ू और पोछा हमेशा अपने घर में रेगुलरली लगाना चाहिए, करना चाहिए। यानी रिमूव ऑल कॉब्स वैप्स रेगुलरली, जो मकड़ी के जाले होते हैं उनको रेगुलरली हटाते रहना चाहिए, सफाई रखनी चाहिए। कीप द गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन, हमें जो कचरा है उसे या फिर जो भी गार्बेज है उसको डस्टबिन में डालना चाहिए, वो भी कवर्ड वाले, ढक्कन वाले जो डस्टबिन होते हैं कवर वाले, उनमें डालना चाहिए। और क्या क्या करना चाहिए आपको वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। हमें ट्रीज़ लगाने चाहिए, है ना, एक तो मैंने आपको बता दिया, और 2 पॉइंट्स है वो आप अपने आप फिल करेंगे। ऐसे डोंट में क्या करना चाहिए, नहीं, डोंट कीप वाटर अनकवर्ड एनी वेयर इन द हाउस। अब अगर आपने पानी है रखा है पीने के लिए और उसको खुला छोड़ दिया तो ऐसे नहीं रखना है, हमेशा पानी को हमेशा ढक के रखना चाहिए। डोंट थ्रो गार्बेज ऑन द रोड्स, और कचरे को कभी, गार्बेज को कभी रोड पे नहीं फेंकना चाहिए, खुले एरिया में नहीं फेंकना चाहिए। गेट द ड्रेन क्लीन्ड रेगुलरली, आपको अपनी जो ड्रेनेज होती है, पानी का जो सिस्टम है उसको हमेशा साफ़ करके रखना, टैंक वैंक को हमेशा साफ़ करके रखना चाहिए। और यहाँ पर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए आपको वो यहाँ पर लिखनी है, ठीक है।